आज अक्टूबर 2025 को दीपावली है, अर्थात 20 अक्टूबर 2025। आज से मैं आपके सामने भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्रिटिकल महाभारत का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ये बोरी या भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्रिटिकल महाभारत है क्या? तो देखिए सज्जनों, 1916 से या 1900 शायद 19 से लेकर 1966 तक, करीब 50 साल तक 60 से ज़्यादा विद्वानों ने महाभारत के जितने भी संस्करण थे, और उस समय 1000 से ज़्यादा संस्करण थे, उन सारे संस्करणों को पढ़कर उनमें से जो कॉमन चीज़ें थीं, जो समान चीज़ें थीं, उनमें से जो लग रहा था कि ये ओरिजिनल है, उनको उन स्कॉलर्स ने उन ओरिजिनल चीज़ों को निकाल कर एक नए ग्रंथ की स्थापना की, जिसको हम बोलते हैं भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्रिटिकल महाभारत। तो ये प्रोजेक्ट ये यज्ञ करीब 50 साल चला, और इसमें कई करीब 60 के करीब स्कॉलर्स ने योगदान दिया, और अंततोगत्वा 19 वॉल्यूम्स का भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये क्रिटिकल महाभारत हमारे सामने आया। तो ये जो महाभारत हमारे सामने आया, ये संस्कृत में पहले था, लेकिन एक विद्वान सातवालिकर जी ने इसको हिंदी में अनुवाद किया, और यह हिंदी का जो अनुवादित ग्रंथ है ये इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन कई लोग चूँकि पढ़ना नहीं पसंद करते और देखना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनके सामने इसको मैं वीडियो के रूप में लाया हूँ। सबसे पहली बात तो ये है मित्रों कि जब महाभारत ग्रंथ की रचना हुई, और हम सभी जानते हैं कि उसको वेदव्यास जी ने निर्मित किया, तो उस समय इस ग्रंथ का नाम महाभारत नहीं था, जय था। और कालांतर में इस ग्रंथ के नाम भी बदलते चले गए। जय से भारत बना, भारत से महाभारत बना, और साथ ही साथ इसमें जो श्लोक थे, कुछ लोग कहते हैं उसमें पहले 12,000 श्लोक थे, तो 12,000 श्लोक से यह ग्रंथ बाद में 1,00,000 श्लोकों को समाहित कर चला। मतलब इतनी सारी चीज़ें उसमें आ गई थी, लेकिन जो उसका जो बेसिक था, मूल था, वो वही था, कौरव पांडवों की लड़ाई। लेकिन कौरव पांडवों की लड़ाई तो बस एक कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में वेदव्यास ऋषि जी ने हमारे वेदों का ज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान, इतिहास, दर्शन, सब चीज़ें इसमें इन्होंने डाल दी हैं। अब वेद तो बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती, जैसे मुझे संस्कृत नहीं आती, तो हम वेद को नहीं समझ सकते। हमें किसी गुरु की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि फिर आपको एक समय की ज़रूरत होगी कि आप किसी गुरु के पास जाएं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जितने भी हमारे अध्यात्म हैं, अध्यात्म मतलब फिलॉसफी, कई प्रकार के अध्यात्म हैं हमारे हिंदू धर्म में, उनके बारे में वेदव्यास जी ने सरल रूप से महाभारत में या जय ग्रंथ में डाला। साथ ही साथ इतिहास, कई राजा हुए थे महाभारत युद्ध के पहले, उन राजाओं का वृत्तांत या स्टोरी, और उन स्टोरीज के जरिए धर्म क्या है, उस धर्म की वेदव्यास जी ने व्याख्या की। तो अगर आपको हमको इन सारी चीज़ों को पढ़ने का मौका नहीं मिले, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम महाभारत पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही महाभारत की एक विस्तृत या एक्सपैंडेड इम्पोर्टेंस। कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे भारत देश की जो सभ्यता थी उसके बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। ये होता है महाभारत। और जैसे मैंने कहा पहले कि महाभारत के पहले नाम था जय। तो अब और ज़्यादा इसमें मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ूंगा। एक इसमें और चीज़ मैं जोड़ूंगा इस पहले वीडियो में, कि महाभारत का युद्ध इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था। क्या ये दो भाइयों की लड़ाई थी? तो मैं सातवालेकर जी का अनुवाद पढ़ रहा था, और वो पढ़ के मुझे समझ में आया कि महाभारत का युद्ध भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों था। वैसे तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, और कृष्ण जी टालना भी चाहते थे, लेकिन दिल ही दिल में वो टालना नहीं चाहते थे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आर्यावर्त में, आर्यावर्त मतलब गंगा यमुना का जो प्रदेश,
आर्यावर्त में जो एक प्रमुख राज्य था हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की जो सत्ता थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। कहने को तो राजा धृतराष्ट्र थे, लेकिन उनकी तरफ से शासन कर रहा था दुर्योधन। और ये धृतराष्ट्र का भी राज्य नहीं था, ये था पांडु का राज्य, क्योंकि पांडु को ये राज्य मिला था अपने पिता से, लेकिन धोखाधड़ी से धृतराष्ट्र के पास में चला गया। तो ये धोखे पर आधारित राज्य था। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि आर्यावर्त में उस समय गांधार नाम का जो राज्य था उसका बहुत कंट्रोल था। गांधार मतलब जिसे आजकल अफगानिस्तान बोलते हैं। अगर हम देखें महाभारत की, अगर हमने सीरियल देखे होंगे तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से शकुनी जो है वो दुर्योधन के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाता है। किस प्रकार से दुर्योधन को बोलता है पांडवों को मारो, उनको धोखे से जीत लो, उनकी पत्नी के ऊपर अत्याचार करो, उनको जला डालो। ये सारी चीज़ें जो थी, ये शकुनी जो उस समय गांधार का राजा था वो यहाँ पे ये सब कर रहा था। तीसरी चीज़ ये थी कि जो राज्य युधिष्ठिर ने जीते थे राजसूय यज्ञ में, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो राजसूय यज्ञ जब हुआ था इंद्रप्रस्थ में, तो युधिष्ठिर ने बहुत सारे राज्य जीते थे। उनके भाई चारों दिशाओं में गए और चारों दिशाओं में विभिन्न राज्यों को उन्होंने जीता। लेकिन महाभारत युद्ध की सांध्य वेला तक आते आते ये सारे राज्य जो थे फिर से स्वतंत्र हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय हमारा जो भारत खंड था वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और उसको एक केंद्रीय सत्ता की ज़रूरत थी। और उस सत्ता का निमित्त ही था ये महाभारत युद्ध। जब तक सत्ता, एक स्ट्रॉन्ग सत्ता नहीं आती, तब तक धर्म की स्थापना नहीं होती। धर्म मतलब ड्यूटी, सिर्फ पूजा और ये सब नहीं होता। इसलिए कृष्ण जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि युद्ध हो। हालांकि वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर युद्ध होना ही है तो हो जाए। और वो जानते थे कि पांडव लोग जीतेंगे, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे छोड़ता हूँ। ये भाग 1 है। भाग 2 मैं कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस कथा की शुरुआत होती है, महाभारत कथा की शुरुआत। तब तक के लिए राम राम जी, और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।